क्योंकि हम सब के लिए शॉकिंग था कि एक आदमी घर में ऐसे ही गिरे। और देखिए क्या था, पुरी साहब तो मेरे साथ ही रहते थे। जी। और मैंने कहा था मैं आपके घर से एक बार जा चुकी हूँ, इसलिए मैं आपके घर में नहीं रहूँगी। उन्होंने यहाँ पे ऑकलैंड में एक फ्लैट लिया हुआ था, जी। और वो अपने बेटे से मिलने के लिए और फिल्म की जो मीटिंग्स वगैरह अगर है तो वो उसके लिए था ज़्यादातर। ज़्यादातर वो यहाँ रहते थे, क्योंकि एक तो एज और थोड़ा सा उनका कुछ थी, डिप्रेशन की दवाइयाँ भी खाते हुँ। थे, नींद की भी खाते थे, ड्रिंक बहुत बढ़ गई थी क्योंकि कि कोर्ट केसेस बहुत चल रहे थे, तो उनको बहुत वो हो गया था कि ये क्या हो रहा है, आपको क्रिमिनल केस में फंसा दिया गया है। मेरे को भी एक मानहानि का केस है। नंदिता जी की तरफ से। जी। जी। तो हम कोर्ट में खड़े रहते थे, जहाँ पे जेब कतरे भी खड़े हैं, रेपिस्ट भी खड़े हैं, मर्डरर भी खड़े हैं। आप सोचिए, मेरा उनसे एक दो बार कुछ वो भी हुआ कि भाई आप अपने आप को वो कर रहे हैं, मुझे भी मारने की कगार पे, क्योंकि मैं आपको देखती हूँ तो कुछ तकलीफ़ होती है। तो वो उनकी कुछ मीटिंग्स थी और कुछ ऐसी वजूहात थी जिसकी वजह से उनको 3-4 दिन 5 दिन, मैंने कहा था अभी आप 1 हफ्ते तक मुझे परेशान मत कीजिए, मुझे मेरे से बात मत कीजिए। इसलिए वो वहाँ थे। और एक चाबी फ्लैट की मेरे पास रहा करती थी, तो कई बार ऐसा होता था कि वो सुबह तक सोते थे। रात में 3-4 बजे उन्होंने अगर नींद की गोली खा ली है तो वो तो ड्राइवर मिश्रा जी आते थे, तो मेरे पास से चाबी ले जाते थे, वो घंटी बजाते थे। उस दिन मैं बात तो कर नहीं रही थी, पुरी साहब से खफा थी। उसके एक दिन पहले 5 तारीख की शाम को मैं वॉक कर रही थी, तो उनका बार बार फ़ोन आ रहा था। तो मैंने फ़ोन, मेरी एक दोस्त मेरे साथ ही, उन्होंने कहा फ़ोन उठा लीजिए। तो मैंने कहा मैंने आपसे बोला था मुझे 4 दिन 5 दिन से पहले मत फ़ोन करो। बोले संधि कर लें। मैंने कहा संधि कोई अपना युद्ध हुआ है कि मैं मतलब पताका लेके संधि कर लूँ। हाँ। हम्म। तो कहने लगे नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, मैं मुझे मेरी चिड़ियाएँ हैं बहुत सारी, हुँ, पाली हुई नहीं है ये जो हैं, हुँ। तो मैंने उनके लिए फीडर वो कर रहे। बोले तुम कहाँ से लाती हो? मैं वो मिश्रा जी को भिजवाया, तो मिश्रा जी का भी फ़ोन नहीं उठा रही। तो एड्रेस बता दो, मुझे भी चिड़ियों को दाना। दाने खिलाने। हाँ। मैंने कहा ठीक है, मैं एड्रेस बता दिया उनको। मैंने कहा अभी, तो बोले तो कब फ़ोन करूँ? मैं कहा 2-3 दिन बाद। 3 दिन? मैंने कहा हाँ 3 दिन, देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। मगर फ़ोन भी मत कीजिएगा। ये हमारी शाम को बात हुई है। सुबह के टाइम 6 बजे, पता नहीं टाइम तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है ना, मैं याद भी करना नहीं चाहती हूँ टाइम वाइम स्पेसिफिक। घंटी बजी तो मिश्रा जी थे, बोले दीदी चाबी दे दीजिए, साहब फ़ोन नहीं उठा रहे। उस दिन उनको अमेरिकन या कौन सी एम्बेसी में जाना था हुँ, हुँ, हुँ। इंटरव्यू के लिए। उनके शोज़ थे अमेरिका में, और उसके लिए जाना था। तो 8 बजे जाना है। अशोक पंडित जी और शायद आने वाले थे, उनका ही शायद शो था। मैंने चाबी दे दी। चाबी दे दी, ऐसा कई 1-2 बार हो चुका था पहले भी कि वो सो जाते थे, तो फ़ोन नहीं नहीं उठाते थे, नहीं हाँ। उठाते थे फ़ोन भी, और गहरी नींद सो जाते थे, एसी वेसी चला के फ़ोन बाहर रख के। तो उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मैं फ़ोन करूँ, फिर मैंने कहा ये फ़ोन मैं करूँगी ना तो झट से बात करने लगेंगे। हुँ। फिर भी मेरा आधा घंटा बाद मैंने कहा चलो मैं फ़ोन करके पूछ लेती हूँ कि पुर साहब उठ गए क्या? तो मैंने मिश्रा जी को फ़ोन किया। मिश्रा जी को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि दीदी, वो बहुत घबराए हुए थे, कहने लगे दीदी साहब तो गए। साहब तो क्या गए। गए? साहब गए। तो पहले तो मैं समझी ही नहीं कि गए से मतलब क्या हुँ। गए। उन्होंने बताया कि बिल्कुल कोई कपड़ा नहीं था और किचन में वो ठंडे पड़े। पता नहीं कैसे मैं घिसटती हुई गई। मुझे क्या है, मैं पहले भी ऐसा हुआ है, मम्मी के टाइम भी और बाबूजी के टाइम भी, जब भी मुझे ऐसा कोई शॉकिंग न्यूज़ मिलती है हुँ, हुँ। तो मुझे थोड़ी देर को गुनूदगी आ जाती है, मैं सो जाती हूँ। अब उस वो नींद होती है कि हल्की बेहोशी होती है, मुझे नहीं मालूम।
लेकिन मैं गई, मैंने डॉक्टर अवस्थी को फ़ोन किया, बोले अरे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो थोड़े दिन पहले ही मिले थे उनसे और सारे उनके टेस्ट हुए थे, सब नॉर्मल था, सब बहुत बढ़िया था। तो बोले ऐसा नहीं हो सकता, वो वो क्या बोलते हैं उसको, डायबिटीज़, अच्छा, कुछ वो हो गई होगी, शुगर लो हो गई होगी, इसलिए है, गिर गया एम्बुलेंस होगा। भिजवा दो। मैंने ना झोंक में एम्बुलेंस का नंबर उन्होंने ही दिया, मेरे को समझ में कुछ नहीं आ रहा था, और मैंने, एक ने कहा 15 मिनट में, एक ने कहा 20 मिनट में एम्बुलेंस जाएगी, तो मैंने दोनों को ही भिजवा दिया था, 2 एम्बुलेंस, पता नहीं क्या था। उसके बाद मैं तो गिरी पलंग पे, फिर मुझे थोड़ी देर तक होश नहीं था। होश नहीं। उसके बाद मैं उठी, क्योंकि मैं अकेली थी, मैं थी और मेरी डॉगी थी बस। तो मैं उठी, तब तक हमारे पड़ोसी आ गए थे और ये तो मुझे ले जाने लगे। फिर कुछ लोग जो वहाँ से आ रहे थे पड़ोस के ही, उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो उनको ऊपर में ले गई हैं। और मैंने अन्नू भैया को फ़ोन किया, अन्नू भैया का फ़ोन नहीं लग रहा था, फ़ोन बंद था, मतलब बहुत। अन्नू भैया उस समय फ़्लाइट में थे। फिर उसके बाद मेरी दोस्त आ गई, मुझे संभाल रही थी वो, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि नंदिता उनको ऊपर ले गई थी, और वो एक मेरा भी वहाँ होना, पता नहीं किस तरह का बिहेवियर हो, क्या हो, और मुझे क्या करना चाहिए। मेरे भाई नहीं मेरे पास, साथ मेरे पास कोई भी नहीं, मैं बिल्कुल अकेली। तो मुझे क्या है ना, दिमाग आपका सुन्न हो जाता है, आपको कुछ सोचने समझने की उस तरह से शक्ति नहीं कई रहती बार है, हाँ, ऐसे डिसीजन हालात हो लेने जाते का हैं। हालात था। मैंने जबकि ज़िंदगी में इतने बड़े बड़े संघर्ष देखे, कभी दिमाग का संतुलन नहीं खोया, लेकिन इस तरह का आघात जो है ना। फिर उसके बाद मुझे, मेरी सहेलियाँ आ गई, उन्होंने, अन्नू भैया का भी फ़ोन आया, उन्होंने कहा नहीं, अभी मैं अपने 1-2 दोस्तों को भेज रहा हूँ, और ये है। तो फिर शबाना आज़मी का मेरे पास फ़ोन आया कि अभी तक तुमने जितना भी इसको बड़े ग्रेसफुली वो किया है, हाँ, मैंने कभी प्रेस में निभाया नहीं है, गई, हाँ। मैं कभी प्रेस में नहीं गई। जब पहले भी घर से निकली थी, तब भी कभी प्रेस में नहीं गई मैंने कुछ नहीं बोला, और उसके बाद भी ये सब ज़िल्लतें होती रहीं, तो भी कभी प्रेस में कुछ नहीं बोला। तो उन्होंने इसी बात की, मैं उनकी तारीफ़ करती हूँ कि उन्होंने कहा कि तुमने बहुत अभी तक बहुत ग्रेसफुली सब हैंडल किया है सीमा, अभी तुम यहाँ मत आना। त्रिशूल में ले आए थे उस घर में जहाँ पुर साहब थे। तो मैंने कहा मैं दर्शन कैसे करूँ, तो कैसे बोला होगा मुझे याद नहीं, अभी मैं शब्द दे रही हूँ हाँ, हाँ, शायद। हाँ। तो उन्होंने कहा वो मेरी जिम्मेदारी है। शाम को उनका फ़ोन आया, वो मुझे हाथ पकड़ के पुरी साहब तक ले गई। मैंने उन्हें जो भी था बात की, उनसे जो भी करना थी मुझे। तो इस तरह से ये घटना हुई है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।